नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष अदालत। सांसद में बिल पास, छात्रों का भविष्य पास या फेल, सांसद में ब्लेम गेम, राजनीतिक मुद्दा, टीवी में ग्रुपबाजी। देश में लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है, चाहे एनईईटी हो, यूपीटीईटी हो या बीपीएससी। सांसद में पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून का बिल पेश भी हुआ और पास भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को वाकई उन नेताओं और उन युवाओं की आने वाले भविष्य की फिक्र है, या सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को ब्लेम करना यही बचा है। आज निष्पक्ष अदालत की कचहरी में हम पक्ष विपक्ष गोदी बनाम तीनों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। सांसद का सच, समाधान कम, ब्लेम गेम ज़्यादा। सांसद में यह होना चाहिए था कि बिल के नियमों पे चर्चा हो, बिल की बारीकियों पे बात हो। 10 साल की सज़ा और 1 साल का जुर्माना पेपर लीक के लिए ठीक है, ये पर्याप्त है या नहीं है, इसकी जवाबदेही सबके ऊपर तय होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा ना हो कि क्या हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष का रवैया। बहस के दौरान नियमों में ज़्यादा राज्यों की तुलना होती रही। कांग्रेस ने कहा तुम्हारे राज्यों में, इस राज्य में पेपर लीक हुआ, उस राज्य में पेपर लीक हुआ। वहीं बीजेपी ने भी बताया कि तुम्हारे इस राज्य में हुआ, उस राज्य में हुआ। ऐसे आरोप बंगाल, राजस्थान, बिहार, गुजरात, कई राज्यों के नाम लेके उन पे लगाए गए। लेकिन बिहार से लेकर हर जगह लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाई गई, बुलेट गन भी चलाई गई। आरोपों से बंगाल, राजस्थान के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरा गया, यही सब चलता रहा। लेकिन असली मुद्दा कहाँ है, वो तो गायब रहा। सब ने अपनी अपनी राजनीति चमकाई, पर किसी ने यह ठोस सुझाव नहीं दिए कि सिस्टम को तकनीक रूप से फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए। टीवी मीडिया भी ऐसे ही शाम 6 बजे के बाद इन्हीं मुद्दों पे बहस किया। सांसद के बाद अब जब शाम को बहस चालू हुई तो निष्पक्ष चैनलों में कहीं कोई बहस नहीं थी। एक धड़ा सिर्फ यह ढिढोरा पीटता रहा कि ऐतिहासिक कानून बन गया, बिल पास हो गया, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, इतनी बड़ी सज़ा है, इतना जुर्माना है। दूसरा धड़ा, सांसद के 10 मीटर दूर प्रदर्शनकारी पहुंच गए, लाठीचार्ज, सिविल वर्दी में हुई कार्रवाई और ये सब वीडियो दिखाकर भड़काते रहे, लोगों को आक्रोशित करते रहे। छात्रों का नुकसान इसमें हुआ। किसी भी बड़े चैनल के बिल की कमियां, सुधारों के बारे में एक्सपर्ट को बुला के, राजनीतिक विश्लेषकों को बुला के इस विषय में कोई चर्चा नहीं की। बस वो भी ब्लेम गेम करते रहे कि तुम्हारे राज्य में 19 फला सन में ऐसा हुआ, इस सन में ऐसा हुआ। तो निष्पक्ष अदालत का फैसला ये है कि राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन निष्पक्ष अदालत का मानना है कानून बनाना पहला कदम है, आखिरी नहीं। जब तक परीक्षा एजेंसियों के अंदर मौजूद काली भेड़ों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कानून भी कागजी कानून ही साबित होंगे। नेताओं को राजनीति छोड़नी होगी। छात्र किसी पार्टी का वोट बैंक बनने से पहले इस देश का भविष्य है, उस भविष्य की चिंता करनी होगी। उस भविष्य में उन नेताओं के भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मीडिया को जिम्मेदारी समझनी होगी कि सिर्फ टीआरपी के लिए टीवी चैनल्स नहीं हैं, टीआरपी के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सिर्फ न्यूज़ चैनल देश को और सच बनाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि सांसद में हुई बहस युवाओं के हित में थी या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बिना किसी पक्षपात के सिर्फ सच कोई नहीं दिखाता, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे पार्टियां हों, चाहे नेता हों। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि निष्पक्ष कौन होगा, तो मैं निष्पक्ष न्यूज़ का विश्लेषण और राजनीति का विश्लेषण करने के लिए आया हूँ।
तो मेरा विश्लेषण कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम। आपका अपना VIP मिश्रा।